गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, तो आज इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन द कंपैरिजन टू दीज मैरिज माइग्रेशन ऑफ द मेल इज ओनली 2% इन द कंट्री। अगर हम मैरिज के तौर पर जो मेल की माइग्रेशन होती है उनकी प्रवास की बात करें, वो मेल्स में सिर्फ 2% ही पाई जाती है देश भर में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, जो प्रवास का नतीजा, जो रिजल्ट होता है, वो जो असर परिणाम होता है, उसके बारे में जानेंगे। माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर स्पेस। तो किसी भी एरिया में जो अनइवन अपॉर्चुनिटीज, जो विशेषताएं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके कारण जो प्रवास होता है, पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी एंड लो सेफ्टी टू द प्लेस ऑफ हायर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सेफ्टी। जो लोग होते हैं वो, उनका जो रुझान होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाना, जहां पर वो जो उनके पास लो अपॉर्चुनिटीज और लो सेफ्टी होती है, उस स्थान को वो छोड़कर उस स्थान में जाते हैं जहां पर उनको अच्छी सुविधाएं और अच्छी जो प्रोटेक्शन प्राप्त होती है, वहां पर वो प्रवास करते हैं। ये मेन रीजन माना जाता है। दिस इज इन टर्न क्रिएट बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर द एरियाज। अगर इसमें बात करें तो दोनों ही पक्ष देखे जा सकते हैं, इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। पीपल माइग्रेट फ्रॉम एंड माइग्रेट टू, लोग जिस जगह को छोड़कर जाते हैं और जिस जगह पर जाते हैं, जिस स्थान को वो छोड़कर कहीं और दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर जिस जगह को छोड़ते हैं वहां भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और जाकर वो जहां छोड़कर वहां दूसरे प्लेस पर जाते हैं वहां पर भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं। कॉन्सिक्वेंस, जो परिमाण है, कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक टर्म्स। तो ये परिमाण जो है वो स्पष्ट रूप पर उनके आर्थिक, सामाजिक, सभ्याचारिक, राजनीतिक और जो जनसंख्या की बनतर पर स्पष्ट रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो पहले बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जो आर्थिक परिणाम होता है, उसके बारे में जानेंगे। जो माइग्रेशन का आर्थिकता पर क्या असर पड़ता है। A major benefit for the source region is the remittance sent by migrants। जो सबसे बड़ा असर होता है जो माइग्रेशन का, वो ये होता है कि जो रिमिटनेस, जो बाहर से पैसा जो माइग्रेंट्स जो होते हैं, प्रवासी होते हैं, वो भेजते हैं, वो माना जाता है वो एक सोर्स के रूप, संसाधन के रूप पर प्राप्त होता है। रिमिटनेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जो विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा के रूप में जो इंटरनेशनल प्रवासी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो पैसा सेंड करते हैं रिमिटनेस के रूप पर, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 2002 इंडिया रिसीव्ड USA 11 बिलियन एज रिमिटनेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे उनके द्वारा 2002 में भारत में लगभग 11 बिलियन जो बाहर से जो पैसा था वो इंडिया के द्वारा रिसीव किया गया, जो अमेरिकन डॉलर के थे। पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। जैसे कि पंजाब, केरला और तमिलनाडु की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण जो अमाउंट, राशि होती है रिमिटनेस के रूप में, जो बाहर से पैसा आता है, वो प्राप्त करते हैं फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी होते हैं उनसे इन स्टेट्स को बहुत बड़ी मात्रा में जो रिमिटनेस होती है वो प्राप्त होती है। द अमाउंट ऑफ रिमिटनेस सेंट बाय द इंटरनल माइग्रेंट्स इज वेरी मीगर एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। अगर हम इस बाहरी पैसे की बात करें, जो रिमिटनेस की बात करें, वो आंतरिक प्रवासी जो होते हैं, प्रवासी की तुलना में जो
बहुत कम होती है, जो इंटरनेशनल में जो रिमिटेंस होती है वो ज़्यादा होती है। बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सोर्स एरिया। बट जो जो ये रिमिटेंस होती है वो जो संसाधन यहाँ पर एरिया में पाए जाते हैं इकोनॉमिक आर्थिकता में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। रिमिटेंस आर मेनली यूज्ड फॉर फूड, रिपेमेंट ऑफ डेट्स, ट्रीटमेंट, मैरिज, चिल्ड्रंस एजुकेशन, एग्रीकल्चर इनपुट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एट्सेट्रा। तो इस जो बाहर से पैसा आता है वो उसका जो यूज़ होता है वो मैरिज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, जो फूड के लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए, हाउस के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उनके लिए इस पैसे का यूज़ किया जाता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ द पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा। तो हजारों की गिनती पर जो पुअर विलेजेस होते हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स की बात करें, उनके लिए इनका जो निर्माण किया जाता है। रिमिटेंस वर्क्स एज अ लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। तो इनके आर्थिक के लिए जो रिमिटेंस होती है वो एक रक्त जीवन के तौर पर काम करती है, क्योंकि इनसे जो रिमिटेंस से जो बहुत ही आर्थिक जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टू द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो जो भी रूरल जो माइग्रेशन होती है इन जो गांव की ग्रामीण रोजगार जो माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले लोग, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जितनी भी स्ट्रैटेजी थी वो सब इस रिमिटेंस की हेल्प से ही सक्सेसफुल हुई है। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैज़ काज्ड ओवरक्राउडिंग। तो ये जो अनियंत्रित जो प्रवास हो रहा है वो बड़े बड़े शहरों में जो है वो भीड़ का कारण बन रहा है, वहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडस्ट्रियल डेवलप्ड एरियाज, यहाँ पर औद्योगिक जो विकसित शहर है, डेवलप्ड शहर है, वहाँ पर जो स्लम्स वगैरह बहुत ज़्यादा विकसित हो रही हैं, सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड दिल्ली। ये ऐसे सिटीज़ हैं यहाँ पर औद्योगिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो स्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। इज़ अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री। जो देश में अनियंत्रित प्रवास हो रहा है उसका जो सबसे नेगेटिव जो है वो असर देखा जा सकता है। और यहाँ पर जो शहरों में जो भीड़ भड़का है और जो स्लम्स हैं, झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं, वो ज़्यादा जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।